राम जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ इस अमर महान साहित्य में पढ़ पढ़ के जो आनंद आ रहा है, जो अंदर ले दे, अंदर कुछ छो पंडी महसूस होती है, वो अपने अंदर ही महदूद रखा जाए तो बड़ा अन्याय हो जाएगा। और दूसरा मसला ये बन जाता है कि जो इजहार किया जाए कि वो सुना है या कथ है, लेकिन फिर भी कोशिश तो चाहिए, जतन तो चाहिए। आओ संत प्यारे हो, अकथ की करहां कहानी, ऐसा हुक्म है। मनुख दे जो मन की दुनिया है वो बड़ी विस्तृत है, बड़ी विशाल है। मन विच ही ब्रह्मांड समाया है। और इथों तक लिख रहा है कि मन की अवस्था ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। मन ही शहनशाह हुंदा, मनुख शहनशाह नहीं हुंदा। मनुख का मतलब की है कि वो पंच भौतिक शरीर जिसके अंदर मन है, वो मन विच गुण है उदारता का, रवि गुण है, गुणगन उदार। तो फिर वो मनुख भी दाता है, क्योंकि मन दाता है, असल विच मन दाता है। और अगर दाता नहीं तो मन मंगता भी हो सकता है। जड़े मंगते हैं या जिन्होंने आदत है, कईयों बहुत व्यर्थ आदत है मंगन दी, तलब करन दी, जैसा अभ्यास बन गया वैसी मन की अवस्था बन गई। उल्टा भी कह लो, जैसी मन की अवस्था बन गई वैसा ही जीव बन गया, मनुख बन गया। अगर मन दाता है, मनुख दाता है, मनुख शहनशाह है, मनुख ही गुरु बन जाता है। इथों तक नहीं, मनुख ही परमात्मा बन जाता है, क्योंकि मन की अवस्था ही ऐसी हो गई कि प्राणी, जीव और ब्रह्म दे विच कोई पेट न रहा। पातशाह फरमाते हैं, मन दाता मन मंगता, मन सिर गुर करतार। मन जैसी मन की अवस्था होंगी है, देखो कुदरत का कोई कानून है जड़ा महसूस होता है कि जैसी ही मन की अवस्था होंगी है, वो जो अलग है जिसनों असी देख नहीं सकते, जिसनों असी लख नहीं सकते, लेकिन वो तो सानू लखता पिया ना। अगर सानू उसके ऊपर विश्वास है कि वो है, वो देखे और नजर ना आवे। यही हैरानी वाली गल है, यही पेट वाली गल है, यही विधान है। मन की अवस्था ऊपर निर्भर है। और प्रसंग ये है कि पीर बुद्धू शाह पीर बनन के बावजूद भी पीर नहीं है।
उसके अंदर कुछ सवालात ने, कुछ संशय ने, कुछ ये कहता है कि अगर ये है तो फिर ये क्यों, ये है तो ये क्यों। इस वास्ते मुसलमानी जी फकीरी है, उसनो पीरी है, वो विरसे तो मिली है, लेकिन वो संशय विच है। वो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं जानता, वो वितकरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर सच ਨੂੰ प्राप्त करने की बड़ी ही तीव्र इच्छा है कि मैनू कोई इस पहेली में बुझा देवे, मैनू कोई सुझा देवे, मैनू कोई समझा देवे। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਖਦੀ ਸੀ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਖਤ ਵੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੁਖਤ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ और बड़ा ही कॉमन ये मसला है, ये तुख्त ही है, ये सोच है, ये डोबा है, जिदे करके असी सोचां विच, असी फिकरां विच, असी आशा अंदेशा विच असी अपने ही मन दे विच कार्यक्रमां विच, प्रोग्रामां विच इंज करांगे इंज हो जाएगा, इंज ना करांगे इंज नहीं होएगा वगैरह। गुरमत इजाजत ही नहीं देती बहुतियां सोचां विच, और फिर इस परमार्थ के मंडल विच आके संशय विच की बनेगा? अंदेशा की बनेगा? इन करांगे, ये नहीं है, ये वसीला नहीं है, ये कहते अंदेशा, जिन्हें अंदर खतरा बनया है, खतरे का ख्याल, आशा, उम्मीदां बननियां, जड़ा आशा और अंदेशे के बीच जीवन बसर करेगा उसके पल्ले की पड़ेगा। संसार के बीच आके कोई आशा पूरी नहीं। कौन मनुख किस मनुख की आशा पूरी करेगा? संसार के बीच आके जिसने बाणी नू समझिया उसदे वास्ते कोई अंदेशा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। आशा अंदेशा दो पट जड़े। पट का मतलब है तख्ते, दरवाजे ने दो तख्ते ने, एक आशा का तख्ता, एक अंदेशे का तख्ता, और जड़े हुए ये दरवाजे दोनों बंद ने। क्यों? इन दरवाजे के अंदर कौन है? इन दरवाजों के अंदर ही वो परम तत्व है, वो ब्रह्म तत्व है, लेकिन दरवाजा बंद है। हे जीव, जिथों तक तेरे अंदर आशा अंदेशा है, मानो ये दरवाजे ने तू आप ही बंद किए हुए, तू आप ही परमात्मा के नाल मेल नहीं करदा। सत्संग विच आने के बावजूद भी, विचार नूं सुनने के बावजूद भी, कीर्तन श्रवण करने के बावजूद भी, कीर्तन करने के बावजूद भी, ब्रह्म विचार सुन के भी, महसूस करके भी, और उसनूं ठीक ठीक कह के भी आशा अंदेशा अपनी जगह ते कायम है। पीर बुद्ध शाह आशा अंदेशा की बीमारी का शिकार है। वो की सोचता है, उसके अंदर की तुख तुखी है, वो पढ़ के सुनाना। एक गल उसके अंदर बड़ी तुखिया करती सी, वो ये कि इंद्रियां नूं सत्ता मन देंदा है, क्योंकि इंद्रियां हैं, शरीर
ये इंद्रियां, शरीर या इंद्रियां अपने आप दे विच की है? जड़। इसनू बल कौन देंदा है? इसनू ताकत कौन देंदा है? मन। इन्नी गल वो समझता से। इंद्रियां नू बल मन देंदा है, और जो मन है इसका रुख दिसण हारे विच है। यानी जो दिसे सो चालनहार। मन इंद्रियां नू, अखां नू, कन्नां नू तके देंदा है, ए सुनो। अखां नू प्रेरणा करदा है, ए देखो, रूप रस देख, दिखे नाद सुन। यानी जड़ा मन लोचे बुराइयां, मन का रुख है निवान वाल, उच्चान वाल नहीं। पहली गल ये है समझने वाली, हो सकता है गल विचार लंबी हो जाए, लेकिन पूरी विचार किए बगैर कोई गल साडे अंदर दी सिरे भी तो नहीं चढ़ सकती। संशय विच ये है कि जे शरीर नू ताकत मन देंदा है, यानी मन का रुख है दिसण हारे विच, संसार विच, ये मेरा घर, ये मेरे अपने, ये पराए, ये फलां, ये ठिकां वगैरह। इत्थों तक मन की पहुंच है। पीर बुद्धू शाह सोचता है कि इंद्रियां नू बल, इंद्रियां नू ताकत मन देंदा है, लेकिन दूसरे पासे कोई होर ताकत भी महसूस हो रही है। यानी अगर मन इंद्रियां नू प्रेरित करता है, मन इंद्रियों ऊपर या शरीर ऊपर प्रभावशाली है, कि कोई होर सत्या भी है, कोई होर ताकत भी है जड़ा अपना प्रभाव देंदी है। मन वंडिया हुआ है, मन खिंड खिंड है, मन की रुचि है। कबहू जियड़ा ऊभ चढ़त है, कबहू जाए पया पयाले, कदी पतालंच कदी आसमान। मन एक बड़ा चंचल पंछी है, कदी किधरे उडारी कदी किधरे उडारी, कदी सज्जे कदी खब्बे। कोई और ताकत भी है। वो असर पाती है, वो ताकत केड़ी है? वो कौन है जो दिसण हारे तो अलावा भी किसी होर वल जान वास्ते प्रेरणा करता है? देखो ना, साडे रोजमर्रा दे जीवन दे विच, साडे व्यवहार दे विच, साडे आचरण विच, साडे रूटीन विच जो मन का रुख है वो गिणिया मिथ्या है। ये करना है, ये करना है, उन्हें मिलना है, इस तरह बड़े थले थले निवान विच ही वक्त गुजर जाता है। भावें सेवा विच होवे, भावें कीर्तन विच होवे, लेकिन मन की अवस्था तो वही है ना कि जो दिसणहार है उस विच ही, बस उसे विच ही, उसे पद्धर विच ही, उसे लेवल विच ही ज्ञान चर्चा। मन उच्चा तो न हो सकिया, मन दृढ़ता विच ते न आ सकिया, मन गहर गंभीरता न हो सकिया, बस ले दे के मन लोक पचारे विच ही ता रहा।
पासे होते रहे। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮਣਾ पैदा कर लो, शोहरत हासिल कर लो, लेकिन मन का पद्धर तो वही है ना। कोई ऐसा मापन का जोखन का कोई जंतर बन जाए कि ये इतना देखिए, मापिए, सारा पाज उगड़ जाता है, सब कुछ सामने आ जाएगा, गुज्जा मुलम्मा ना रहे। जड़ा लेपन है वो गुज्जा नहीं रहता, जो कुछ है अंदर या बाहर वो सब कुछ सामने आ जाएगा। उघड़ गया जैसा खोटा टबुआ नदर सराफा आया। उघड़ गया, उदा भेद खुल गया। खोटा टबुआ, खोटा सिक्का किस तरह उघड़ गया? क्योंकि नदर सराफा आया। सराफा ने जड़ी की परख रख देन, जिन्ना कोई परख दृष्टि है, जिन्ना कोई कसौटी है, वो परख लें कि ये शोर है, वो परख लें कि ब्रह्म ज्ञान है। परख हमेशा अपनी जगह पे है, नाले नाल हुण पीर बुद्धू शाह औखा है कि जिहड़ी दूजी ताकत है वो केड़ी ताकत है। पीर आखदा है कि मैं जानना पिया कि मेरा जिहड़ा जीवन है, मेरे जिहड़े जीवन की गति है, जो चाल है, जो गतमित है, जो मेरे जीवन का आचरण है, जिस लेवल पे मेरा जीवन है, वो वास्तव दे विच पीरा वाला है नहीं। पीरी तो मैनू मिल गई, बुजुर्गों ने दे दी, ऐनी दुनिया नमस्कार कर दी है, मत्थे टेक दी है, लेकिन मेरे अंदर अगर तुखतुखी जारी है तो मैं उस परम तत्व नू प्राप्त नहीं किया। यानी पीर बुद्धू शाह बड़ी मुश्किल विच है कि मेरा मन अडोल नहीं है, मनो सहज अवस्था प्राप्त नहीं है। एक पासे जड़े रब्बी असूल ने वो कुछ होर बोल दें कि जो दिसन हार है वो सब चालन हार है, और बिरती मेरी चालन हार विच है। जो चालन हार है वो इतना मोहित कर रहा है, उस दे विच इतनी खिच है कि उस दे विचों उखड़ना मुश्किल है। कदी कदी ना दिसन हारे वाल ध्यान भी जाता है, लेकिन वो फजल ते हुंदा नहीं, वो टिका ते बचदा नहीं, वो अडोलता ते वरतदी नहीं। की करिए? बड़े बड़े जड़े अभ्यासी ने उस दे डेरे ते आके ठहरदे ने, वो सेवा करता है, लेकिन सवाल यही करता है, ओदी निशा नहीं हुंदी। पीर बुद्धू शाह ने सुनिया गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पौंटा रचिया है और बिल्कुल नजदीक ही है। सडौरे दा फकीर सी हो, सडौरे दे बिल्कुल नजदीक ही है पौंटा साहब। ओदे अपने मुरीद, ओदे अपने चेले कहते सन कि पीर सलामत देखदिया ही खुदा नजर आ जाता है, कभी चलो दर्शन करो। शेर का शिकार करता है, बड़ा निर्भय है, और गुरु नानक दी गद्दी का मालिक है। उसने सारा कुछ सुनया ऐसी। एक दिल करता जावा, एक दिल करता ना जा। पीर बुद्धू शाह दा मन खिंडिया होया है। जावा छोटा जिहा ते हैगा, निक्का जिहा मेरी झोली च बैठ जाए, उन्हें जावा, वो आप ही क्यों ना चल के आ जाए।
ये भाव है। सानू पता कि साडी सारियां दी एक आदत है, संसारिक तौर पर कोई पद्धर मिल जाए ना, जोड़ा कि एवं उसका खेल होंगे, उसका चोज होंगे, जो अपनी ताकत खिंच लेंदा तो फिर उथे का उथे आ जाता, क्योंकि इस अधिकार विच नहीं है। अगर था मिल जाए, कुछ करन जोगा हो जाए, बोलन जोगा हो जाए, करन जोगा हो जाए, तो फिर वो पता नहीं वो अंदर की माया आ जाएगी, वो अगे बन बन के अगे हो के प्रकटी होना शुरू हो जाएगा। हालांकि एक ही माया है, माया है। पातशाह फरमानन अनेक प्रकार ही मोहया, इंसान दे पागल होने का कोई कारण नहीं है। कोई किसी तरह पागल होया, कोई किसी तरह पागल होया, कोई किसी तरह पागल होया। किसी ने मंद बनने का चाह है, किसी ने संत बनने का शौक है, किसी ने कुछ अखबार का शौक है, लेकिन बड़े उच्चे उच्चे शौक ने। अगर उन्होंने कोई शौक पूरा हो जाए बदकिस्मती नाल, क्योंकि बनना की है, सेवादार बनने जी नहीं करता, लुक के सेवा करा, चरण धूल इकट्ठी कर लिया, मैं की करना है, मेरे पल्ले की है। हनेर है 12 साल भाईवीर सिंह ने सेवा की थी, झाड़ू दी, परिक्रमा दी, और किसी को पता था ना लगा, ना घर वाले ने, ना किसी को पता नहीं लगा। बड़ा एक बेहतरीन और बड़ा सूक्ष्म जा मार्ग है ये रब दा, बड़ा कुछ होर तरह नाल जीना पैंदा, जिसमें ਅਸੀਂ बयान ही नहीं कर सकते, भाषा ही नहीं है। अगर बयान करेंगे तो भाषा लंगड़ा के चलेगी कि कह गया, समझ नहीं आई, समझावे कौन ते समझे कौन। पीर दुचताई विच है, दुविधा विच है, लेकिन आखिर पे उसने अपने आप को मना ही लिया कि चंगा जावा ते सही, गुरु का होंदा है, दुनिया मंदी है। और फिर गुरु नानक तपे दा गद्दी नशीन है, जावन ते सही। दरिया पार कीता, जमुना पार की थी, गया और दीवान लगा सी। दहलीज पे पहुंचते उसने गुरु महाराज के दर्शन किए। कैसी मुहार है, कैसी कलगी है, कैसा चेहरा है। मनुष्य के पंच भौतिक शरीर है, लेकिन मनन के बावजूद भी मन नहीं मनता कि एक पंच भौतिक शरीर है। बादशाह मुस्कुराए, सिंहा ने इशारा होया, इज्जत नाल अदब नाल पीर जी नूं अगे लियांदा गया, और पीर जी के पीछे उन्होंने मुरीद भी नाल ने। पीर जी कल्ले जाना मुनासिब नहीं समझ रहे। बड़ा बड़ा चोगा है, बड़ा शानदार है, कैसा ताज पाया है। पीर है, खानदानी पीर। पीर जी आगे बढ़े और गुरु महाराज आगे मत्था टेकन लगे, लेकिन मत्था टेकन तो पहले फिर सिर चुक लिया। कारण ये ख्याल आ गया कि पीर ही ता है, वद तो वद पीर होएगा, तो मैं भी तो पीर हां, मत्था की टेकना होया। और सिर उच्चा ही कर लिया। अगला हाथ दस्त पंजा करने वास्ते अगे कीता। गुरु महाराज मुस्कुराए, मन की पत्री वाच ली, वाची हुई सी।
बैठन का इशारा किया। उस निर्भय जोधे दी एक एक हरकत विच ब्रह्म ज्ञान टपकता है। अगर देख दे, अगर सिर हिला देन, अगर तीर सिर पे रख देन, ऐसा लगता है कि कोई संशय नहीं है। गुरु ही तो एक ऐसी शख्सियत है जिसने संशय के दरिया नूं पार किया होया है। और जड़ा चाहता है कि संशय की नदी में पार किया जाए, और जड़ा गुरु परायण हो जाए, जड़ा गुरु की शरण ले ले, उसनों पार करने की समर्था भी रखता है। लेकिन शरण विच आवे ता ही और पीर जी ने सवाल किया, अपनी पीरी दी बोली विच, पीरां दी भी अपनी कोई संखेप जी भाषा होंदी है, टेलीग्राफिक। पीर बुद्ध शाह ने आख्या, खुदा दा वसल तानू परमात्मा नाल, तानू वाहिगुरु नाल मेल है। अच्छा ने क्या मेल है? हाँ पीर जी है, बैठ जाओ, सज जाओ। पीर जी बैठ गए। पीर जी ने क्या, किवें? खुदा दा वसल तुहानू किवें? पीर जी लोकां नू दस दे ते आप नू पता ही नहीं। बड़े तकड़े लफ्ज। पीर जी ठिठुरे, लेकिन अटक निकल सकती है इसका एहसास हो गया। पीर जी ने क्या, कृपा करो, रहमत करो। सच में सच दा मेल हो जाए तो मिलाप है ही। और जो मनुख है, जो जीव है, जो प्राणधारी है, ओदा असल रूप ही ब्रह्म है, सच है। जदों सच सच में मिल जाए तो फिर मिलाप हो गया। जी किवें कुछ खोलो जी। हे पीर, जिवें रात में दिन दा मेल हो जाता है। पीर जी ने कहा, जी महाराज मैं समझा नहीं, क्योंकि रात अंधकार है। अंधकार रोशनी दे नाल, चानन दे नाल कदी मिल ही नहीं सकता। कुंडी खोलो। गुरु महाराज ने दस्या, गुरु महाराज ने बख्शिश की थी कि रात ते है और अंधकार भी है, ये मन्या। लेकिन जदों रात दा हनेरा दूर हो जाए फिर तो जी रोशनी हो गई। बादशाह ने क्या, फिर रोशनी रोशनी नाल मिल गई, यानी सच सच नाल मिल गया। मनुख दी असलियत है सच। पीर जी, मनुख दा जो वजूद है वो सच्चाई है, जिसमें बादशाह ने ज्योत स्वरूप आख्या है। इसका जो मूल है वो ज्योति स्वरूप है। मन तुम ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, ऐसा आख्या।
जो मनुख दी असलियत है वो सच है। मनुख सच है क्योंकि सच तो ही आया है। जिला सच तो ही पैदा होया है वो झूठ किस तरह हो सकता है। पीर जी आख दिन ठीक, अच्छा लगा। पीर जी